अणुवर्त विद्यालय के ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। मैं विष्णुकांत शर्मा कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अध्याय द्वितीय भोजन के घटक के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। भोजन के घटक, सबसे पहले तो हम जानेंगे भोजन क्या है। देखिए, दैनिक जीवन में शरीर की कायिक वृद्धि के लिए, कायिक मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई सब में वृद्धि के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें किस रूप से मिलती है? भोजन से मिलती है। हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए, शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह पूर्ति किसके द्वारा होती है? भोजन के द्वारा। अब भोजन क्या है? भोजन क्या है, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मैंने सबसे पहला पॉइंट ही लिखा है, भोजन क्या है? विभिन्न पोषक तत्वों का संगठन। विभिन्न पोषक तत्वों का संगठन क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिले हुए हों। अब वे पोषक तत्व क्या है? पोषक पदार्थ क्या है? इसी के आधार पर भोजन को दो भागों में बांटा गया है, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हों उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो उसे पोषक पदार्थों से युक्त भोजन कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। और ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व अनुपातिक मात्रा में न हो, निश्चित मात्रा में न हो, उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। अब ये पोषक पदार्थ क्या हैं? वे पदार्थ, अब पोषक पदार्थों की परिभाषित करते हैं यहां पे, वे पदार्थ जो किसी भोजन को संतुलित बनाते हैं, जो किसी शरीर की कायिक शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक हो, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम खेत है, वहां फसल उगाने के लिए उसमें यूरिया देते हैं, गोबर की खाद देते हैं, तो ये क्या हो गया? उसके लिए पोषक पदार्थ हो गए। मिट्टी के लिए पेड़ों को जल चाहिए, जल देते हैं, पौधों को जल चाहिए, जल देते हैं, ये उसका पोषक पदार्थ हो गया। वैसे ही शरीर के लिए वृद्धि के लिए, कायिक वृद्धि के लिए भोजन में जो आवश्यक पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए, वो चाहे कायिक है चाहे भौतिक है, जो भी वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि के लिए भोजन में उपस्थित आवश्यक घटक क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब ये पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से 6 पोषक पदार्थ होते हैं जो भोजन में पाए जाते हैं और जो भोजन को क्या करते हैं? संतुलित बनाते हैं। तो चलिए आज हम इन 6 पोषक पदार्थों के 6 घटकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला घटक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण और छठा है जल। आज हम सबसे पहले इनके 6 के बारे में क्रमानुसार जानेंगे। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का सबसे बड़ा वर्ग कार्बोहाइड्रेट। भोजन में सर्वाधिक मौजूद यही होता है। आपको पता है, जो हम रोटी खाते हैं, आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ये सबसे ज्यादा किसके स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट के। इसमें 3 प्रकार के तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा घटक है। हम दैनिक जीवन में जो भी खाते हैं उनमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। चाहे हम रोटी खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, चावल खा रहे हैं तो उसमें है, आलू खा रहे हैं तो उसमें, अरबी खा रहे हैं तो उसमें है, शकरकंद खा रहे हैं तो उसमें, ये सब कार्बोहाइड्रेट के प्रचुर स्रोत हैं जिनमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद आया प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध, घी, इसके अलावा मांस, अंडा, ये सब प्रोटीन के स्रोत है। शाकाहारी और मांसाहारी के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन मोस्टली क्या है? दूध है, घी है, ये प्रोटीन के, सोयाबीन है, ये प्रोटीन के सबसे बड़े स्रोत हैं। दालें हैं। उसके बाद आया तीसरा वसा, तेल। वसा का सबसे बड़ा स्रोत है। जितने भी तिलहन है वो सब वसा के सबसे बड़े स्रोत हैं। उसके बाद आया विटामिन। विटामिन क्या है? वे सूक्ष्म पदार्थ हैं। देखिए, ये हम ज्यादा मात्रा में चलते हैं, हमारे तीनों चीजें,
कि तेल सब्जी में ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन भी हम लेते हैं, चाहे वो दूध के रूप में चाहे घी के रूप में, कार्बोहाइड्रेट तो है ही ऑलरेडी हमारे उपलब्ध। विटामिन ये सूक्ष्म मात्रा होती है जो भोजन को पोषक बनाती है। इनके अभाव में यदि इनकी एक या दो कमी हो जाए, एक या दो विटामिनों की कमी हो जाए तो शरीर में वो रोग हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी हो गई तो रतौंधी रोग हो गया, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग हो गया, विटामिन सी की कमी से शर्करवी रोग हो गया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो गया। तो विभिन्न प्रकार के रोग इन विटामिनों की कमी से हो जाते हैं। इसलिए इनकी सूक्ष्म मात्रा इस शरीर में जरूरी है। और ये विटामिन हमें किससे प्राप्त होते हैं? फलों से और सब्जियों से। फलों और सब्जियों से हमें, जैसे विटामिन ए हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है, विटामिन बी दूध से प्राप्त होता है, विटामिन सी खट्टे फलों से प्राप्त होता है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सबके अलग अलग प्राप्ति के स्रोत हैं। तो विटामिन हमारे शरीर में अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन जरूरी हैं। इनके बिना हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। उसके बाद आता है खनिज लवण। खनिज लवण भी सूक्ष्म मात्रा के तत्व हैं। जिसे हमें हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए, मांसपेशियों के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम चाहिए, रक्त के उत्तम संचालन के, रक्त के उत्तम प्रवाह के लिए सोडियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के तत्व हमारी बॉडी में जरूरत है। खून की वृद्धि के लिए आयरन चाहिए, सब तत्व, फास्फोरस भी चाहिए हड्डियों की मजबूती के लिए। यानी बहुत सारे तत्व हैं जो है तो सूक्ष्म मात्रा में, और ये भी हमें फलों, सब्जियों और जल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। वो जल चूंकि भूमि से निकलता है तो उसमें बहुत सारे खनिज लवण घुले हुए होते हैं, क्योंकि खनिज लवणों का अपार स्रोत कौन है? भूमि है। तो जल भूमि से निकलता है तो उसमें सारे खनिज लवण घुले हुए होते हैं, वे एक अनुपातिक मात्रा में हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। फिर आया जल, छटाल। यह सार्वभौमिक विलायक है। सार्वभौमिक विलायक का मतलब कि सभी चीज़ों को घोलने की शक्ति रखता है, और भोजन का मुख्य अवयव है ये। क्योंकि हम देखिए खाना खाते हैं तो जल पीते हैं, तो ये सभी इन चीज़ों को घोलने की शक्ति रखता है। इनको घोलकर हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जहाँ जिसकी ज़रूरत है। इसलिए जल, और जल में भी खनिज लवण भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये मिलकर एक भोजन को संतुलित भोजन बनाती है। इसमें से कोई एक भी चीज़ का अभाव है तो वह असंतुलित भोजन हो गया। अब भोजन संतुलित है, असंतुलित, ये घटक निर्धारित करेंगे। पर क्या हमारे भोजन में जो खाद्य पदार्थ है उनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है, इनका पता कैसे लगे? तो आइए जो छोटे छोटे प्रयोग हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम अभी प्रयोग करेंगे मंड परीक्षण। मंड स्टार्च को बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, थोड़ी खाद्य सामग्री लेंगे, कोई भी खाद्य सामग्री, मान लीजिए रोटी का टुकड़ा ले लिया हमने, उसको अच्छे से तोड़ लिया, उसके एकदम महीन टुकड़े कर लिया, उसको एक परखनली में डाल लिया, उसमें पानी डाल लिया और उसको अच्छे से फेंट लिया, मिला लिया, उसका पानी में मिलकर एक घोल बन गया। अब उसमें 2-3 बूंदे आयोडीन की, टिंचर आयोडीन की 2-3 तनु आयोडीन की बूंदे डालेंगे। टिंचर आयोडीन एक नीले रंग का अभिक्रमक होता है, जिसमें थोड़ा पानी मिला लेंगे, 2 तनु हो जाएगा। देखिए विज्ञान की भाषा में किसी भी पदार्थ के लिए 2 अवस्थाएं, 2 शब्द प्रयोग के, एक सांद्र होता है, एक तनु होता है। जैसे एक सरल सी बात बताऊं, तनु सांद्र के विषय में आपको बाद में बताता हूं, पहले ये बताता हूं। जैसे हमारे घरों में दूध देने वाला दूध आता है, हम कहते हैं आज दूध पतला है, हम कहते हैं आज दूध गाढ़ा है। इसका मीन्स क्या हुआ कि दूध जो पतला है वो क्या हो गया? तनु है। तनु का मतलब उसमें उसके दूध के अणुओं की संख्या क्या है? कम है। और गाढ़ा है उसका मतलब उसके अणुओं की संख्या ज्यादा है, दूध में पानी नहीं है। इट मीन्स ये सांद्र है और ये तनु है। तो तनु आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। अब हम उसको पुनः अच्छे से मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं? विलयन का रंग या तो नीला हो गया है या काला हो गया है। और ये नीले रंग या काला रंग किसकी उपस्थिति को दर्शा रहा है? मंड की उपस्थिति को दर्शा रहा है कि इसमें उपस्थित वास्तव में क्या है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। उसके बाद हम करते हैं प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन परीक्षण हम वही प्रोसेस में वापस आएंगे। खाद्य सामग्री को एक परखनली में लिया, टुकड़े करके उसे अच्छे से मिलाया, उसमें पानी मिलाया और उसको घोल बना लिया उसका। अब उसमें 2-3 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालेंगे, जिसको नीला तोता भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट की डालेंगे और उसे अच्छे से सेक करेंगे, उसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे। आप देखते हैं विलयन का रंग क्या हो गया? बैंगनी हो गया है। तो ये क्या दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन है।
अब प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपने दूध ले लिया, आपने उसमें घी लगी हुई कोई रोटी का टुकड़ा ले लिया, तो इन्हीं को लेकर उनको अच्छे से हिलाकर उसमें कॉपर सल्फेट की 2-3 बूंदें डालेंगे और उसको फिर देखेंगे उसका रंग नीला हो गया, बैंगनी हो गया है। इट मीन्स ये प्रोटीन की उपस्थिति को भी दर्शाता है। फिर आया वसा परीक्षण। वसा क्या है, मैंने बताया था जितने भी तिलहन पदार्थ है वो वसा है। एक सरल सा, ये तो वसा परीक्षण अलग लिखा है, मैंने आपको एक तरीका बताता हूं। आपके घरों में आपने राई देखी होगी, राई, उसको आप इन दोनों नाखूनों के बीच लेके उसे दबाइए जोर से, वो एकदम टूट जाएगी और आप देखना यहाँ पे आपके नाखून पे पर तेल का चिन्ह दिखाई देगा। ऐसे ही आप कोई खाद्य सामग्री ले लीजिए सफेद कागज में, राई ले लीजिए मान लीजिए, और उसको कागज को फोल्ड करके उसको पीटिए, कूटिए उसको अच्छे से, और उसको फिर निकाल के अलग साइड में कोई प्लेट में डाल दीजिए। आप देखिए कागज पर तेल के धब्बे दिखाई देंगे, कागज पर तेल के धब्बे दिखाई देंगे। तो ये क्या हो गया, ये वसा हो गया, वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। हमने खाद्य सामग्री को जो लिया है उसमें हमने अब तक 3 परीक्षण किए। पहला मंड का परीक्षण किया, दूसरा प्रोटीन का परीक्षण किया, तीसरा वसा का परीक्षण किया। जबकि हमारे पास भोजन के घटक कितने हैं, 6, हमने अभी तक 3 के ही परीक्षण किए हैं। तो क्या इनके परीक्षण नहीं हो सकते, हो सकते हैं। लेकिन विटामिन की बात करते हैं। विटामिन ये अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, ये प्रयोगशाला के प्रयोग हैं जो इतने सरल नहीं है। इनके लिए अलग अभिरंजक चाहिए और इनका खून की जांच करके पता लगा सकता है किस विटामिन की कमी है। जैसे मान लीजिए विटामिन ए की कमी है तो उसका लक्षण हमें स्पष्ट दिखाई देगा, शाम के वक्त हमें दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी की कमी है, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, मांसपेशियों में दर्द, ये सब विटामिन बी की कमी। विटामिन सी की कमी है तो हमारी त्वचा का फटने लगती है, त्वचा जगह जगह से रूखी हो जाती है, ये विटामिन सी की कमी का कारण है। आपने सर्दियों में देखा होगा, सर्दियों में हम खट्टी चीज़ें कम खाते हैं, इसलिए सर्दियों में क्या होता है, हाथ पैर की एड़ियाँ फटने, हाथ पैर की त्वचा फटने लगती है, पैरों की एड़ियाँ फटने लगती है। ये सब क्या है, विटामिन सी की कमी का कारण। विटामिन डी, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है तो विटामिन डी की, नपुंसकता आ जाती है, विटामिन ई की कमी। तो यानी ये विटामिनों की कमी है। खनिज लवण, खनिज लवण क्या है, हमारे शरीर के भोजन के आवश्यक अंग है। अगर जो विटामिनों की कमी से हमारे रोग हो रहे हैं, अगर खनिज लवणों की कमी होगी तो वैसे की वैसे प्रभाव वो हमारी बॉडी में दिखाएंगे। ब्लड प्रेशर का कम होना या अधिक होना, त्वचा में सुस्ती, हड्डियां कमजोर होना, विभिन्न जोड़ों में दर्द होना, ये सब खनिज लवणों की कमी के कारण हमारी हो सकता है। स्मरण शक्ति में कमी, ये सब खनिज लवणों के कारण हो सकता है। और जल की बात करें तो जल अगर हमारे शरीर में कम हो गया तो आपको पता है कई बार दस्त लगते हैं, ग्लूकोज चढ़ानी पड़ती है। क्यों, शरीर में जल की कमी हो गई, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस प्रकार ये सभी 6 पोषक तत्व हमारे भोजन के लिए आवश्यक है। आज हमने जाना इन 6 पोषक तत्वों के बारे में और मुख्य 3 जो पोषक तत्व हैं उनकी परीक्षणों के बारे में। इसके आधार पर हम भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनका आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे कि इनका बॉडी में क्या प्रभाव होता है और ये क्या प्रभावित, इनसे शरीर को किस प्रकार ऊर्जा मिलती है, किस प्रकार ये शरीर के विभिन्न कार्यों को, उपापचय क्रियाओं को संचालित करते हैं। धन्यवाद।